3 साल के इस मुकाते के बाद जब हुजूर और आपके खानदान वाले अपने अपने घरों में और अपने अपने इलाकों में पहुंच गए, चंद दिन गुजरे थे कि ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। ये रीढ़ की हड्डी थे हुजूर के लिए। मक्कतुल मुकर्रमा में बतौर खास हुजूर के लिए ये रीढ़ की हड्डी थे, बैकबोन थे, बैकबोन बने हुए थे। जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो अबू जहल भी आ गया उस वक्त उस माहौल को देखने के लिए, और दूसरे रुआसाए कुरैश भी वहां पर जमा थे। हुजूर ने अबू तालिब के कान में जाकर के एक बात कही, कहा कि चचा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप जन्नत में मेरे साथ रहें। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आप जन्नत में मेरे साथ रहें। उसके लिए आपको बस एक काम करना है, जो दीन और उसकी दावत लेकर मैं आया हूं, आप उस दावत को कबूल कर लीजिए। आप उस दावत को कबूल कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, ताकि मैं कल अल्लाह की बारगाह में आपके मुताल्लिक सिफारिश कर सकूं, आपके बारे में अल्लाह के सामने ये कह सकूं कि चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा है। ख्वाजा अबू तालिब मुमकिन है कि अंदरूनी तौर पर तैयार भी हो जाते, लेकिन अबू जहल और दीगर सरदारान कुरैश ने यह बात कही कि अबू तालिब, मौत के डर की वजह से भतीजे का दीन कबूल कर रहे हो, मौत के डर की वजह से भतीजे का दीन कबूल कर रहे हो, कल को तुम रुखसत हो जाओगे और मक्के की गलियों में यहां की रहने वाली बांदियां ये कहेंगी कि अबू तालिब एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन मौत के वक्त उन्होंने अपने भतीजे का दीन कबूल कर लिया, बाप दादा के दीन को खत्म कर दिया, यानी बाप दादा के दीन को रुखसत कर दिया, उसको छोड़ दिया, भतीजे के दीन को कबूल कर लिया। जब यह जुमला अबू तालिब ने सुना तो दिल पर बड़ी एक चोट पड़ी और कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भतीजे, लोग मेरे मरने के बाद मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मरने के बाद मुझे ताना देंगे, इसलिए मैं अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं इसी दीन पर इस दुनिया से रुखसत हो जाता हूं। हुजूर आप दीदा होकर के बाहर तशरीफ लाए। कुछ देर हुई, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु आप बाहर तशरीफ लाए और कहा कि अब्बा जान की रूह परवाज कर गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हुजूर ने फरमाया, जाओ एक गड़ा करो और उसके अंदर अपने वालिद को दबा देना। हुजूर बड़े गमगीन थे उस वक्त में और बड़ा आपके दिल पर असर हुआ कि चचा अगर जाते जाते ईमान कबूल कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, कम से कम मैं उनकी शफाअत तो कर सकता। अल्लाह ने कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई, कहा इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि याद रखो आप जिसको चाहे हिदायत नहीं दे सकते, आप जिसको चाहे राह रास्त पर लाना आप नहीं ला सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत का देना अल्लाह का फेल है और सारी इंसानियत बल्कि अंबिया का मिशन उस हिदायत पर लाने की कोशिश करना है। हिदायत ना अंबिया के हाथ में है, हिदायत ना औलिया के हाथ में है, हिदायत का देना अल्लाह का फेल है। सारी कोशिशों का और सारी मेहनतों का और सारी दावत का मरकज ये है कि लोगों को इस जानिब रागिब किया जाए। किसी के हाथ में नहीं है कि कोई किसी को जन्नत में लेकर चला जाए। कुरान साफ कहता है और अकाईद के बाब में हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि कुरान और सुन्नत से जो अकाईद साबित हैं, कुरान और अहादीस मुबारका जिन अकाईद को बतलाते हैं कि ये एक मुसलमान और ईमान वाले का अकीदा है, मोमिन को चाहिए कि उन अकाईद पर जमा रहे। हम पीरों और मुरीदों और मुर्शिदों के चक्कर में उन्होंने बख्शा लेंगे साहब, उन्होंने बेड़ा पार करा देंगे हमारा। जितनी अहादीस
शफाअत के बाब की आई हैं। उठाओ बुखारी, मुस्लिम, सिहाए सित्ता, जितनी हदीस की किताबें हैं, हर हदीस की किताब में तुम यही पढ़ोगे कि कोई शफाअत अपनी जानिब से नहीं कर सकेगा जब तक कि अल्लाह की इजाजत और मर्जी ना हो। आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, क्या है उसके अंदर? मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कि कोई शफाअत अपनी जानिब से नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत में नहीं ले जा सकता जब तक कि अल्लाह की मर्जी और उसका मंशा ना हो, अल्लाह की इजाजत ना हो। खामखा हम लोगों ने अपने जहनों में एक गलत चीज को दाखिल कर लिया है और बिला वजह के हम लोग इस बात के जो है अपने आप को बड़े ठेकेदार समझे हुए हैं कि साहब हमारे पास तो इतने चले जाते, हमारे पास तो उतने चले जाते। जन्नत है, कोई बाप की जागीर नहीं है। हुजूर चाहते थे कि आपके चचा ईमान ले आए, लेकिन ईमान नहीं ले आए। क्या सबक मिल रहा है? मेरे बुजुर्गों, दीन समझो और दीन के अकाईद को समझो।